हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। चलिए आज की एक्सरसाइज देखने वाले हैं 10.1 को, और ये वर्ग 8 है, स्टूडेंट फ्रेंड्स का गणित, जिनके लेखक डॉक्टर केसी सिन्हा है। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 10.1 में 1 नंबर से लेकर मैंने यहाँ जो है दिख रहे हैं 8 नंबर तक, मैं यहाँ तक सवाल बता चुका हूँ। और इस वीडियो में 9th नंबर से सवाल जो है 9 नंबर का यहाँ से हम बताएंगे। तो देखिए 9 नंबर में सवाल क्या है, इनको पहले पढ़ते हैं फिर हम पेज पे बनाएंगे। लिखा है किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। अगर कोई संख्या है, उस संख्या को अगर 2 गुना करें तो 100% की वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा करें तो कितना प्रतिशत का ह्रास होगा। यदि उसी संख्या का आधा कर दे तो कितना प्रतिशत का ह्रास है। तो मान के लेते हैं यहाँ पे कि वो संख्या मालूम नहीं है, तो कुछ मान लेंगे उस संख्या क्या है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे, माना कि संख्या x है और x को 2 गुना अर्थात 2x करने पर, x है, x को 2 गुना करेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 2x करने पर 100% की वृद्धि होती है। सवाल में ये कह रहा है वृद्धि होती है। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से कि x को आधा अर्थात x/2 करने पर, आधा कह रहा है तो x को हम 2 से भाग देंगे तो आधा, किसी भी संख्या को 2 से भाग देने पर उसका आधा हो जाता है। तो समझ गए बच्चे। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, तो आधा करने पर क्या होता है, कितना प्रतिशत की ह्रास होती है, कह रहा है कितना प्रतिशत ह्रास ह्रास होता है, कितना प्रतिशत का ह्रास होता है। तो कितना प्रतिशत का ह्रास होगा, तो मान लीजिए ये एक संख्या है और इसी संख्या में हम एक उसी संख्या के आधा को इसमें से हटा दे, तब ह्रास पता मालूम चल जाएगा। अब बट्टा में ये हो जाएगा x। एक संख्या था जो इसको हम दोगुना किए, पहले एक संख्या लिए उसका आधा किए तो 100% की वृद्धि हुई। अब फिर उसी में उसी संख्या से भाग दिए, यानी कि कितना प्रतिशत ह्रास हो रहा है। तो इस तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो संख्या हमको हो जाता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते क्या होता है, 2x हो जाएगा, अब माइनस का x हो जाएगा और बट्टा में क्या 2 आ जाएगा, उसके नीचे ये x आ जाएगा, बराबर दिख रहा है नीचे। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस संख्या से यहाँ पे ये जो 100 था इससे गुना यहाँ पे कर देते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि ये अगर घट जाता है तो यहाँ x बटा में 2 और उसके बटा में ये 2 है, इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना x। अब x से x कट जाता है, यहाँ जो गुना है 100, 100 इससे 2 से काटे तो ये 50 हो जाता है। तो वृद्धि कितना हुआ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 50% की वृद्धि। ये कितना निकला है, 50 निकला है, तो 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया अधिक है। तो इस सवाल को बनाते हैं। चलिए कि हमें पहले ध्यान देना है कि 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया कितना प्रतिशत कम है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपये की तुलना में 2400 रुपया अधिक है।
तो देखिए 2000 रुपया की तुलना में 2400 अधिक उतना ही प्रतिशत है या कम ज्यादा है, इसको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सवाल को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2400 रुपया की तुलना में कितना 2000 रुपया का ह्रास प्रतिशत, तभी ना पता चलेगा। ह्रास प्रतिशत निकालेंगे, ह्रास प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000। देखो तो ये ह्रास प्रतिशत निकालने के लिए 2400 अब माइनस 2000, अब बट्टा में हो गया 2400, अब गुना कर देंगे प्रतिशत के लिए 100 से। अब दो शून्य तो यहाँ पे कट रहा है, और ऊपर में घटाते हैं तो यहाँ 2000 में 2400 में से 2000 घटाते तो यहाँ कितना बचता है, यहाँ बच जाता है 400, अब बट्टा में 24। अब इससे हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 50, अब बट्टा में 3 आ जाएगा। 8 से काटे हैं, अब इससे इसको भाग दे हम तो ये आ जाएगा 16.66%, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिशत ये है। अब कह रहा है 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया का प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत इसमें निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत। 2400 रुपया में वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तब होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2400 अब माइनस का 2000, वृद्धि प्रतिशत निकल रहा है, बट्टा में हो जाएगा 2000, अब गुना 100। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे यहाँ से, ये सॉरी 2 शून्य होगा, यहाँ पे 2 शून्य और 2 शून्य कट गए। अब इसमें से घटा देंगे, फिर यहाँ कितना बचेगा, यहाँ वही बचे जाएगा 400 बट्टा में 20। इसको काटेंगे तो 1 शून्य 1 शून्य, 20 का 20, 20 दूना 40, 2 से काटे 20 हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20% हुआ। यहाँ पे 16.66 हो रहा था 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया की, और इसमें क्या हो रहा है 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया की 20% हो रहा है। और पूछ रहा था सवाल में क्या, सवाल यहाँ देखिए, सवाल में पूछ रहा है कि 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया अधिक है या 2400 रुपया की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया, दोनों का कारण उतना ही है या कम ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या आया, पहले में 16.66% और यहाँ पे दूसरे में क्या आया 20% आया। तो इस अनुसार से हम इस सवाल का जवाब क्या दे सकते हैं, पूरी तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम भाषा में यहाँ पे हम लिख देते हैं पूरे तरह से जो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 2400 रुपया की तुलना में 2000 रुपया 16.66% कम है। ठीक है, उसके बाद एक जवाब होगा नहीं, 2000 रुपया की तुलना में 2400 रुपया 20% अधिक है। ये है दोनों का जो आंसर हमको देना था, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, ये लास्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था। मान लिए कि चमेली के पास शुरू में 100 रुपया था,
तो 100 रुपया का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बच गया। तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितना रुपया था। तो चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, इसको समझते हैं। सवाल नंबर 11 को लिखेंगे, माना कि चमेली के पास शुरू में रुपये हैं x। कितने रुपये हैं? रुपये बराबर x मान लिए, रुपये बराबर x हम मान लिए। प्रश्न से जितना रुपया था उसमें उतना रुपया में से उतना कुछ रुपया खर्च किया, तो बचा कितना? 600 रुपया। तो x माइनस x का 75% बचा कितना? 600। ये 600 बचा। अब देखिए यहाँ पे x माइनस x गुना 75% को हटाएंगे 100 बराबर 600 दिख रहा है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए x तो रहेगा। अब यहाँ पे इसको हम काटेंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी कि यहाँ आ गया। फिर यहाँ 4/3 हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ हो गया 4, इधर हो गया 4x, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3x बटा में 4। हम यहाँ पे जो है ना कुछ और बना रहे थे 600। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया x माइनस 3x बटा 4 बराबर 600। हम यही चीज यहाँ पे बना रहे थे। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं, एक लगा दिया, एलसीएम हो गया 4, इधर हो गया 4x माइनस 3x बराबर 600। अब यहाँ पे नीचे लिखिए, इसमें से घट जाएगा तो बचेगा x बटा में 4 बराबर 600। अब इसको उधर ले चलेंगे, इधर रह जाते, लिखेंगे अतः x बराबर 6 गुना 4 2400। 2400 रुपया था, जिसका 75% खर्च किया तो 600 रुपया बचा। कितना खर्चा किया? 75% खर्च किया तो कितना बचा? 600 रुपया बचा। तो ये हमारा था 11 नंबर का सवाल, जो कि कंप्लीट हो गया है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं, और 12 नंबर में देखिए क्या दिया है। इसमें बहुत तरह के सवाल हैं। तरह किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थियों की कुल संख्या का 60% लड़कियां हैं और इनकी संख्या 18 है। 60% लड़की है जिनका संख्या 18 है। पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है। अल्पाहार यानी जलपान भोजन कराने का कुल खर्च 4280 रुपया होगा। तो बताइए, कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। यदि दो, तब ये सवाल जो 3 को दिया है, इसका कह रहा है उत्तर देने के लिए। तो इस सवाल को चलिए हम बनाते हैं, अच्छे से इसको समझिए। तो 12 नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, लड़कों की संख्या तो नहीं दिए हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि, पहला नंबर जो है, माना कि कुल विद्यार्थियों की संख्या की कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। मान लिए कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। प्रश्न से देखिए यहाँ पे प्रश्न में अब कह क्या रहा है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो प्रश्न से x गुने लड़की 60% है बट्टा 100 बराबर 18 लड़की। ठीक है, 60% लड़कियां हैं, तो 60/100 हो गए, और इधर कितना हो गया? 18%। 18 जो है इनकी संख्या हो गई लड़कों की। अब अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक सुना कट जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पे कितना है
5। अब ये इससे गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3x बट्टा में 5 बराबर 18। अब इसको इससे गुना कर दे तो 3x बराबर हो 18 पंचे 90। अब x को रख ले तो इधर 3 से भाग पड़ जाए तो 30 हो जाए। तो लड़कों की संख्या कितना हो गया 30। कुल विद्यार्थी की संख्या 30 हो गया, जिसमें लड़की की संख्या 18 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या 30। कुल विद्यार्थी की संख्या 30 हो गए। लड़के की संख्या, लड़के की संख्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि मालूम है लड़की की संख्या जो है 18 है, तो 30 में से 18, कुल में से 18 घटा देंगे तो जो बचेगा वो हो जाएगा लड़कों की संख्या। तो ये 12 जो हो गई लड़के की संख्या हो गई। अब कह रहा है लड़कियों की संख्या से लड़के की संख्या का अनुपात। लड़कियों की संख्या से लड़कों के संख्या का अनुपात बराबर ये हो जाएगा 18/12, क्योंकि लड़कियों की संख्या 18 है और लड़कों की संख्या 12 है। इसका तो 6×18 और 6×2 12, ये हो गया 3:2। इसका आंसर हो गया यही 3:2। अब देखेंगे 2 नंबर। अब 2 नंबर में देखिए सवाल में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे 2 नंबर में लिखा है यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च बताइए। उतना मान लो 30 विद्यार्थी तो है ही, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ विद्यार्थी के साथ में पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च, यानी एक व्यक्ति का खर्च कितना पड़ेगा। तो खर्च भी कुछ दिया है, कुल खर्च दिया है, उसमें 2 बढ़ा है तो उसका खर्च। तो 2 नंबर के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 नंबर में हो जाएगा जैसे कुल खर्च, विद्यार्थियों की खर्च, विद्यार्थियों की खर्च बराबर कितना दिया है 4280 रुपया, यानी कि 60 विद्यार्थी का खर्च 4280 रुपया है और 2 और बढ़ गया है। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2 अध्यापक बढ़ने से खर्च कितना खर्च होगा, 2 बढ़ गए हैं तो 60 प्लस 2 कर दिए तो कितना हो गया 62। अब हम 62 से देखिए यहाँ पे भाग दे देते हैं। 62 से अगर हम भाग दे 4280 में तो कितना होगा, यहाँ 6 से भाग देंगे 7 मरते, 7×2 = 14 और 7×6 के 42, 43 हो जाता है, 5 दे देते हैं, 5×2 = 10, 6×5 = 30 और 1 31, यहाँ हो गया 8 और 8×2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 बच जाता है, इससे ज्यादा होता है यहाँ पे 6 मरते लगाते हैं, 6 मरते लगेगा तो 6×2 = 12 हो जाएगा और यहाँ पे 6×6 = 36, 1 37, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ 12 में से 7 गया 5 और ये कट गया और उतर जाएगा 0। अब यहाँ पे अगर हम ये जैसे 66 हो गए, अब यहाँ पर अगर हम 6 से लगाते हैं तो ये 560 के लिए हो जाएगा 9×6 = 9, 9×2 = 18, 9×6 = 54, 1 55, 9 मरते यहाँ दे दे तो 9×2 = 18 और 9×6 = 54, 1 55, यहाँ 2 बचा, ये कट गया, दशमलव हो गया, 0 लगाए, 0 मरते 0 0 2 0 1 0 और
अब यहाँ पे हम 3 मरतबे दे दे तो 186 होता है, फिर 4 और 1 14, तो यानी को हम लिख सकते हैं लगभग लगभग कितना हो गए, लगभग 69.3 रुपया, यानी कि 69.3 रुपया पैसा इसका जो है आ जाएगा खर्चा एक को स्टाफ का। यहाँ पे दिया है 175 रुपया। अब एक मास्टर का जगह 175 तो टोटल विद्यार्थी कुल खर्च है जलपान का, समझ गए। तो इस सवाल को दूसरे तरीका से हम अगले वीडियो में देखते हैं।